हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फाइलम नॉन कॉर्डेटा के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम फाइलम कॉर्डेटा को देखने वाले हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा में सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फाइलम कॉर्डेटा और फाइलम नॉन कॉर्डेटा में मेन जो डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस ये है, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। दूसरा डिफरेंस यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल होता है। जैसे कि हम है तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पीछे है और हॉलो है और सिंगल है, ठीक है। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट होते हैं इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है एंड डबल होता है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, और इसका क्या है, गिल स्लिट आर एब्सेंट, यहाँ पे गिल स्लिट होती नहीं है। और फिर चौथा ये है कि हार्ट वेंट्रल होगा, इनका हार्ट डॉर्सल होगा, अगर प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेट में, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल होगा। पांचवा पॉइंट ये है कि अपोस्ट एनल पार्ट या टेल इज़ प्रेजेंट। तो कॉर्डेट में क्या होता है कि पोस्ट एनल पार्ट या टेल जिसको हम कहते हैं वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। तो ये मतलब मेन डिफरेंस हो गया कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में। अब हम ये देखेंगे कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा के दो मेन ग्रुप हैं, ग्रुप एक्रेनेटा जिसको हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं और दूसरा ग्रुप क्रेनेटा यानी यूकॉर्डेटा कहते हैं। अब हम ग्रुप एक्रेनेटा की बात करें तो ए मतलब एब्सेंस और क्रेनिएट यानी वो जो ब्रेन बॉक्स होता है। तो अब यहाँ पे इस ग्रुप में क्या होगा कि ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होगा। अब इस ग्रुप में प्रोटोकॉर्डेट जो होते हैं या एक्रेनेट वाले होते हैं, इनके पास दो सब फाइलम होते हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा। अब यूरो मतलब टेल, ऐसे कॉर्डेटा जिनके पास टेल है, तो ऐसे सब फाइलम जिनके पास टेल वाले जो कॉर्डेटा आ गए वो इसमें आ जाएंगे इसमें। और दूसरा सेफलोकॉर्डेट, सेफलो यानी हेड, तो जो हेड मतलब ऐसे कॉर्डेटा इनके पास हेड होगा तो वो इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, इसके एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना यूरोकॉर्डेटा सेफलोकॉर्डेट के बारे में। तो अब यहाँ दिया है एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डेटा एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी ये सिर्फ पानी में रहते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लो कि यूरोकॉर्डेटा जो टेल वाले होते हैं इनके पास एसीडिया, सेल्पा और डोलियोलम होता है। अच्छा, इसका मतलब ट्रिक क्या है कि यू सैड, यू यानी यूरोकॉर्डेटा से सैड आएंगे, सैड से ये सेल्पा, एसीडिया और डोलियोलम आ जाएंगे। और फिर सेफलोकॉर्डेटा यानी हेड वाले जो हैं इनका एग्जाम्पल सिर्फ ये आएगा, ब्रांचियोस्टोमा, एम्फिएक्सिस और लैंसलेट इसको हम कह सकते हैं। अब ये जो मेंबर है सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। तो जो मतलब कि जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहते हैं तो उनके पास जो है वर्टिब्रेटा पॉजेस करता है नोटोकॉर्ड को, लेकिन बाद में जो है एडल्ट होने पर ये रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स होते हैं बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। जैसे कि ये लिखा हुआ है तो सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स हैं बट सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं हैं बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट। पहली बात क्या है कि इसके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है और 4 चैम्बर होंगे किडनी और एक्सक्रीशन, किडनी होगी एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे विच में भी लिम्स हो गया या फिर आपके फिन्स हो गए। अच्छा, हमने यहाँ देख लिया था फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एक रेनेटा वाले यानी जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं होता है। अब ऐसे फाइलम को, ऐसे ग्रुप को देखने इसके अंदर जो क्रेनिएट है यानी यू कॉर्डेटा, यू यानी ट्रू मतलब सही वाले जो कॉर्डेट हैं, और ऐसे कॉर्डेट जिनके पास ब्रेन बॉक्स हैं। अब इसके अंदर आता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा में भी डिवीजन है, तो डिवीजन ए गिनाथा और ए गिनाथा या गिनाथोस्टोम। तो गिनाथो मतलब होता है जो जिनके पास जॉज हैं। अब ए गिनाथा वाले होते हैं जिनके पास जॉज एब्सेंट है, और गिनाथोस्टोम में बियर जॉज यानी इनके पास जॉज हैं। अब जो ए गिनाथोस्टोम है यानी जिनके पास जॉज नहीं है उनके अंदर सिर्फ एक क्लास आ रही है, ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ पे क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में दिया है। तो साइक्लो यानी सर्कुलर, स्टोमेटा यानी माउथ, इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। इनके पास 6 से 15 पेयर्स ऑफ स्लेट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनके पास जो है जो मतलब इनकी बॉडी पर स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं।
सर्कुलेशन इनका क्लोज्ड होता है, मरीन होते हैं बट माइग्रेट करते हैं। अच्छा, इसमें बारे में कि सर्कुलेशन इज़ ऑफ क्लोज टाइप एंड इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ दी हुई है कि साइक्लोस्टोमेटा आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्वैम्पिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। तो इसका मतलब ये है कि जो ये स्वैम्पिंग करने के लिए ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं, और उसके बाद जो इनका जो एडल्ट होता है वो वहीं पे मर जाता है, और फिर जो इनका लार्वा होता है वो माइग्रेट करके वापस चला जाता है ओशन में। तो इससे ये इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि ये पैदा भी फ्रेश वाटर में होते हैं और मरते भी फ्रेश वाटर में हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं, रहते हैं ओशन में रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में दो ही दिए, पेट्रोमाइजिन लैम्प्रे और मैक्सिन हैगफिश, ये इसका एग्जाम्पल बना हुआ है यहाँ पर। और ये एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेज़, ये इसके बारे में। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो डिवीजन गिनैथोस्टोमेटा थे, यानी जिनके पास जॉव्स थे। अब इनके पास भी दो सुपर क्लास आ रही, एक सुपर क्लास पाइसेस और दूसरा सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसेस जो हैं इनके पास फिन्स होंगे। इसके अंदर भी दो क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। और कॉन्ट्रिक्थीज यानी मतलब जो कार्टिलेजनस वाले होते हैं, ऑस्ट्रिक्थीज यानी जो बोनी होते हैं। अब ये कॉन्ड्रिक्थीज जो है, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, ये मरीन एनिमल्स होंगे विद स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, कार्टिलेजनस एक्सोस्केलेटन होगा, इनका माउथ लोकेटेड होगा वेंट्रली, नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा थ्रू आउट देयर लाइफ, और गिल स्लिट यहाँ पे सेपरेट रहेंगे एंड विदाउट ओपरकुलम गिल्स कवर। ओपरकुलम मतलब गिल्स कवर को कहते हैं। स्किन इनकी टफ होगी और माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स होंगे। टीथ मोडिफाइड होंगे प्लेक्वाइड स्केल्स में विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, यानी इनके दांत जो होते हैं ना ऐसे पीछे की तरफ होते हैं। जैसे कि शार्क वगैरह को देखो तो उनके दांत जो होते हैं, टीथ होते हैं, उनके पीछे को होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा। अगर एयर ब्लैडर एब्सेंट है तो फिर ये मतलब बॉयंसी नहीं प्रोवाइड होगी, यानी इनको लगातार स्विम करना रहता होगा, लगातार ये जो है, ताकि ये सिंकिंग को अवॉइड कर सकें, डूबे नहीं। इस वजह से इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है, क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है तो वो बॉयंसी नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। और इसमें ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स कुछ मतलब ऐसे होते हैं कि जिन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अब कुछ ऐसे होते हैं ना जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रोवाइड, मतलब उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन हो गए, उसके एग्जांपल टॉर्पेडो हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजन स्टिंग होते हैं, जैसे कि ट्राइगॉन हो गया, और ये पॉइकिलोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड होते। और अब मेल्स में क्या होता है कि पेल्विक फिन्स होती हैं जो कि बियर करते हैं क्लास्पर्स। और इसके एग्जांपल वही देख लो, स्क्लॉडियन, डॉग फिश, प्रेस्टस, सॉफिश, कारकैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क और ट्राइगॉन स्टिंगरे। और ये बना भी हुआ है, ये क्या नाम है, हिप्पोकैम्पस कार्टिला, ये तो इसका नहीं है वह, खैर। अब वही आ गया कि सुपर क्लास टेट्रापोडा, पहले नहीं, सुपर क्लास टेट्रापोडा से पहले ऑस्टियोथिस को देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ये दोनों हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इनका बोनी एक्सोस्केलेटन होगा। अब जैसे वो थे वो उसमें कार्टिलेजनस एक्सोस्केलेटन था, और यहाँ पे बोनी एक्सोस्केलेटन है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ द क्लास। So they have a 4 pairs of gills which are covered by an operculum on each side, skin covered by cycloid या ctenoid scale। एयर ब्लेडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि वहाँ पे कॉन्ट्रिक्थीज में एयर ब्लेडर नहीं था तो उनको कांस्टेंट स्विमिंग करनी पड़ी थी टू अवॉइड सिंकिंग, बट यहाँ पर एयर ब्लेडर है तो फिर इनको जो है बॉयंसी प्रोवाइड करेगा। हार्ट टू चैम्बर्ड हो गया, कॉरिकल वेंट्रल होगा, कोल्ड ब्लडेड है यानी पॉइकिलोथर्म्स हैं, मोस्टली ओवीपोरस होते हैं, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। अब इसके एग्जांपल में से कुछ मरीन होते हैं, जैसे एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश हो गया, या हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स हो गया। कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि लैबियो, रोहू, कैतला कातला हो गया, क्लैरियस मांगुर। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्वेरियम में रहते हैं, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश हो गया।